बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थाल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो कलेजी के कबाब हैं। सीख के बगैर आज हम कढ़ाई में कलेजी के कबाब बनाएंगे। सीख पे बनाना बड़ा ही मुश्किल वाला काम है, पहले कोयलों को जलाना पड़ता है। और आज हम कढ़ाई में बनाएंगे, इंशाल्लाह कोयलों वाला मज़ा आएगा। कोयलों पे जैसे बारबेक्यू बनाए जाते हैं इसी तरीके से आज हम कलेजी बनाएंगे कढ़ाई में, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। आइए अपनी कलेजी की मज़ेदार सी कबाब वाली रेसिपी शुरू करते हैं। कलेजी को मैंने सिरका लगाकर अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसे मिसाले लगा लेते हैं। एक प्याली मेरे पास दही है। सबसे पहले इसमें एक चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। नमक इस मौके पे शामिल नहीं करना, बाद में नमक शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारे मिसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह नए टेस्ट से मुतारफ़ होने जा रहे हैं। कलेजी कबाब कोयले जलाने पड़ते हैं और कढ़ाई में हम बना रहे हैं, और बड़ी आसानी से और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। मिक्स कर लेने के बाद इस दही को कलेजी पे अप्लाई कर देना है। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसे मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए स्टे पे रखने लगे हैं। कलेजी को स्टे पे रखे हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। अब कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। एक प्याज है बारीक कटा हुआ, इसे सुनहरा होने देंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे सुनहरे हो गए हैं। चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, इस मौके पे इसे शामिल कर लेंगे। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा भून लेने के बाद एक छोटे साइज़ का मेरे पास बारीक कटा हुआ टमाटर है, इसे भी इस मौके पे शामिल कर लेना है। एक चम्मच तिक्का मसाला है, इस मौके पे शामिल करना है ताकि मसाले में भी इसका फ्लेवर शामिल हो जाए और बाद में जब कलेजी शामिल करेंगे तो उसमें भी शामिल हो जाएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं मेरे पास, इन्हें भी शामिल कर लेना है। बिल्कुल नई रेसिपी है और बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। ये ग्रेवी जब कलेजी पे अप्लाई हो जाएगी तो कलेजी का मज़ा बढ़ जाएगा, और जब हम इसे टिक्के वाला फ्लेवर देंगे तो मज़ा मज़ीद बढ़ जाएगा। आप इसके साथ रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नान के साथ भी, और बड़ी जल्दी जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। माशाल्लाह से टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है, ये देखें। अब इस मौके पे कलेजी जिसको मैरिनेट किया हुआ है हमने वो शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि कलेजी हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। कलेजी को ढक्कन लगा के पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। एक बार ढक्कन उतार लेते हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। कलेजी ने जो पानी छोड़ा है और जो दही हमने शामिल की है तकरीबन खुश्क हो गई है, थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है, इसे मुकम्मल खुश्क होने देंगे। माशाल्लाह से मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया है। अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। अब मज़ीद इसे भूनते हुए 10 से 12 मिनट पकाएंगे। कलेजी माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पर गल गई है, ये देखें। बस अब इसकी भुनाई कर लेनी है, मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। अब 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर लेंगे। नमक शुरू में हमने शामिल नहीं किया था। इस मौके पे आके 1 चम्मच नमक शामिल कर लेना है, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा। माशाल्लाह से कलेजी को मुझे भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, ये देखें। अब दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रख दिया है जलने के लिए, कलेजी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। जब इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे तो उसके बाद कलेजी का जो टेस्ट होगा ऐसे होगा जैसे आपने कोयलों पे बारबेक्यू बनाया है। और बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से ये वाली रेसिपी बन जाती है। टिक्का बोटी बनाने के लिए पहले सीखों का इंतज़ाम करो, फिर कोयले को जलाओ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह वही मज़ा आएगा जो सीख कबाब का मज़ा आता है। तो जनाब, इसी के साथ अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। कलेजी को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और बड़ा ही खूबसूरत कलर आ गया है, रेड रेड सा, ये देखें। अब चूल्हे को बंद करने लगे हैं। कलेजी के दरमियान में एक स्टील की कौली रख देंगे। कोयला भी हमारा जल चुका है। अब चिमटे की मदद से कोयले को उठा लेंगे। कोयले पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि स्मोकी फ्लेवर कलेजी में अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। कलेजी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मुझे ढक्कन लगाए हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन खोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोली को दरमियान से उठा लेंगे। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कलेजी कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका वही टेस्ट है जो कोयलों वाली कलेजी का होता है। माशाल्लाह से प्याज टमाटर जो हमने शामिल किए हैं उनकी खुशबू बड़ी लाजवाब आ रही है। फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह से कलेजी कबाब हमारे कितने प्यारे बने हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।
दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।